यस। सो वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। इस महीने का मार्च महीने का ये लास्ट फ्राइडे है। और आज के सेशन में हम लोग डाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डाइट जो है हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जैसा हम लोग अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है और वैसे ही हमारा मन भी डेवलप होता है। और इसीलिए शरीर के डेवलपमेंट के लिए और कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए भी आहार एक महत्वपूर्ण एक रोल उसका होता है। तो चलिए देखते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं मेरी स्लाइड्स कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। यस। आपको स्लाइड्स दिख रही है? यस। सो राइट डाइट एट राइट टाइम। जो भी हम लोग खाते हैं, नॉर्मली बहुत बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उसके बारे में सब लोग पूछते हैं, लेकिन कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से समय पे क्या खाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए आयुर्वेद में सिर्फ डाइट के बारे में जब हम लोग बोलते हैं ना, तो पूरा आयुर्वेद की जो संहिताएं है या ग्रंथ है, उसमें डाइट के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन किया गया है। क्योंकि हर एक पदार्थ, हर एक जो अन्न होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसका डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर समय के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार भी होता है। और इसीलिए डाइट सही तरीके से लेना ये बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमन करके और आयुर्वेद के आराध्य दैवत भगवान श्री धन्वंतरी को नमन करते हुए हम हमारा यह सेशन शुरू करते हैं। म्यूट कीजिए अपने आप को, किसी का आवाज आ रहा है। यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस। तो डाइट, जब हम लोग आहार के बारे में देखते हैं ना, तो अन्न है पूर्ण ब्रह्म। आयुर्वेद में भी ऐसा बोला है और हम सभी जानते हैं कि अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। हमारा जो भी आहार हम लोग खाते हैं वो सिर्फ आहार नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए एक, बोलते ना, हमारा जब जैसे हमारी बॉडी के एक एक अवयव को, एक एक पार्ट को हम लोग जितना प्यार करते हैं वो जैसे है वो, लेकिन वो सभी पार्ट को पोषण देने वाला काम आहार करता है। क्योंकि जब वो बाहर प्लेट में होता है तो सब्जी रोटी दाल चावल होती है, लेकिन उसी आहार को जब हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारी बॉडी उसके ऊपर एक्शन लेती है, उसके ऊपर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर उसी से, उसी आहार से ही हमारे बॉडी में रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है। हमारे शुक्र धातु भी उसी आहार से बनते हैं। सो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स जो बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनको पोषण देने का काम ये आहार करता है। और इसीलिए इस आहार को खाना एक, बोलते हैं कि यज्ञ के जैसा होता है। आयुर्वेद में आहार ग्रहण जो किया जाता है उसको एक यज्ञ के जैसा माना जाता है। एक पूर्ण ब्रह्म है जो अन्न पदार्थ हम लोग जो खाते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में नॉर्मली मॉडर्न कंसेप्ट में देखते हैं तो सिर्फ क्या खाए, ये खाना है वो नहीं खाना है, कैल्शियम पोटेशियम या इस तरीके से, या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, इस लेवल पे आहार को देखा जाता है। लेकिन आहार ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट नहीं है, परंतु ये पूर्ण ब्रह्म है। हमारे शरीर को बनाने वाला एक बाय रॉ प्रोडक्ट है। उस रॉ मटेरियल से ही हमारी बॉडी के अंदर सभी चीजें बनने वाली है। और इसीलिए इस आहार के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या, क्यों खाना है ना। बहुत बार हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन क्यों खा रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वही हमको नहीं पता है। तो जब भी आप खाना खाते हो, पहले ही क्वेश्चन को अपने आप को पूछना है कि भाई मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। अगर आप खाना सिर्फ अपने टेस्ट बड को स्टिमुलेशन करने के लिए, या आपको जिह्वा को अच्छा लगता है इसके लिए खाना खा रहे हो, तो आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हो। खाना खाने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे शरीर का पोषण करना, हमारे मन का पोषण करना, हमारे आत्मा का पोषण करना। और इसीलिए क्यों खाना है, इसका एक आंसर आपके पास होना चाहिए। और तभी आपको खाना खाना आवश्यक है। क्या खाना चाहिए?
वो भी इम्पोर्टेंट है। सभी लोगों को पता होता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये मुझे सूट होता है या नहीं होता है, या हमारे यहाँ पे ऐसा बनाया जाता है कोई भी पदार्थ। सो क्या खाते हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। हाउ टू इट, कैसे खाना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस जिस तरीके से हम उस आहार को ग्रहण करते हैं, सेम आहार अपने अंदर जाकर उसका इफेक्ट जो है वो बदल सकता है। और इसीलिए कैसे खाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे खा रहे हैं, एक ही टाइप का खाना है, लेकिन अगर आप कोई रोड पे खड़े होके खा रहे हो, बेंच पे बैठ के खा रहे हो, अच्छे से घर में शांति से बैठ के खा रहे हो, आजू बाजू का वातावरण कैसा है, इम्पैक्ट कैसा है, आजू बाजू में कितनी कटकट है, बोलते ना इरिटेशन वाला साउंड है, गुस्सा करके आप खा रहे हो, टेंशन में खा रहे हो, इन सभी चीजों का भी परिणाम आपके खाने के ऊपर होता है। एंड व्हेन टू ईट, कब खाना है, दिन के कौन से समय में खाना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब इन पांचों चीजों को समझकर हम आहार का ग्रहण करते हैं, आहार को सेवन करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा हर एक आहार जो भी हम खाते हैं, सिंपल से जूस पिए या कोई फल खाए, या फिर कोई पानी भी अगर हम लोग पीते हैं, तो भी इस कंसेप्ट को समझ के जब हम उसका सेवन करते हैं, तो डेफिनेटली वो पानी भी हमारे लिए अमृत के जैसा साबित हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी कहावत है कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड व्हेन डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। मतलब जब किसी व्यक्ति का जो आहार होता है, डाइट होता है, जब गलत होता है, तो कितने भी मेडिसिन उसको दिए जाए, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर पाता है, क्योंकि डाइट ही सही तरीके से नहीं है, तो उसके शरीर का पोषण ही सही तरीके से नहीं है, तो मेडिसिन देके भी उसकी बॉडी अच्छी तरीके से हील नहीं हो पाती। लेकिन जब डाइट अच्छा होता है, सही तरीके से लिया जाता है, तो फिर आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और यही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जब तक हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, उनको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है वो नहीं बताएंगे, तब तक कितने भी मेडिसिन हम लोग डेवलप करें, कितना भी रिसर्च करें, और कितने नए नए मेडिसिन भले इन्वेंट होते जाए, लेकिन उस मेडिसिन का कोई भी बेनिफिट हमको नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेडिसिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने सही तरीके से आहार आप लेते हो तो। ये कंसेप्ट को भी आपको समझना है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग देखें ना, तो आहार जो खाना हम लोग खाते हैं, उसके बारे में 8 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखने के लिए बताया गया है। उसी को हम लोग बोलते हैं अष्टो आहार विधि विशेषायतन। मतलब इस तरीके के 8 पॉइंट्स को अगर आप याद रखो, और ये 8 पार्ट्स या 8 पॉइंट जो है उसके अनुसार अगर आप आहार को ग्रहण करते हो, सो डेफिनेटली आपको कभी भी कोई मेडिसिन लेने की नौबत नहीं आती है। आहार ही आपके लिए आपकी बॉडी का पोषण, और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको हीलिंग करने का काम भी आपका आहार कर सकता है, इतनी ताकत अपने आहार में होती है। तो चलिए देखते हैं कौन से ये 8 पॉइंट्स है जिनको ध्यान में आपको रखना आवश्यक है आहार ग्रहण करते समय। तो सबसे पहला है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था आणि उपयोगिता। ये 8 के बारे में आज हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो प्रकृति मतलब क्या, कि जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, हर एक खाने की एक प्रकृति होती है, उसका एक खुद का नेचर होता है। और एज अ पर्सन जो उसको ग्रहण कर रहा है, हमारी भी कुछ प्रकृति होती है। किसी की बात पित्त प्रकृति होती है, किसी की बात या कफ की प्रकृति होती है, कुछ किसी की पित्त कफ की प्रकृति होती है, किसी की कंबाइंड प्रकृति होती है। सो अकॉर्डिंगली हमारी प्रकृति के अनुसार, और जो फूड हम लोग खा रहे हैं, जो अन्न हम लोग सेवन कर रहे हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार ही आपको आहार लेना आवश्यक है। देन करंट मतलब प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, समयोग मतलब कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशंस को आपको खाना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशंस को आपको नहीं खाना चाहिए। राशि मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड, कितने प्रमाण में खाना है, यह भी बहुत आवश्यक है। देश मतलब प्लेस, जहां से फूड कल्टीवेट होता है, ग्रोन अप होता है, जहां से वो बना हुआ है, वहां का भी इम्पैक्ट वो फूड के ऊपर आता है, वो फल या फ्रूट्स के ऊपर आता है, वो सीरियल्स के ऊपर आता है, धन धान्य के ऊपर आता है। काल या टाइम या सीजन हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार भी फलों में या सब्जियों में उसके जो गुण है वो बदल सकते हैं। उपयोक्ता मतलब द पर्सन हु इज ईटिंग द फूड, हु इज कंज्यूमिंग द फूड, हम एज अ पर्सन जो उसको खाते हैं, तो हमें किस तरीके से खाना चाहिए उसके बारे में आयुर्वेद में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। एंड उपयोग संस्था, व्हाट आर द रूल्स टू टेक द फूड, जब भी हम लोग खाना लेते हैं या सेवन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन से बातों को ध्यान में रखना है, यह भी हमको समझना आवश्यक है।
तो चलिए उसमें से अभी एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी प्रकृति, तो सबसे पहले तो हमको हमारी प्रकृति के बारे में जांच करना आवश्यक है कि हमारी प्रकृति कैसी है। अगर आप कोई भी आपके नियर बाय जो वैद्य होंगे उनको जाके मिलते हो, तो वो आपको प्रकृति एनालिसिस करा के दे सकते हैं, और आपकी कौन सी प्रकृति है वो आप समझ सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओ, या वैद्य के पास जाओ, तो उनसे अपनी प्रकृति के बारे में एनालिसिस जरूर करवा के लेना। देन आपकी प्रकृति एक बार आपको समझ में आ गई कि मेरी प्रकृति कैसी है, देन आप जो भी अन्न पदार्थ खाते हो उसकी प्रकृति को भी आपको समझना आवश्यक है। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में मैंने जैसे दिखाया है कि ग्रीन मूंग है, ग्रीन मूंग आप जब पकाते हो तो आपको पता होता है कि वो इजीली पकते हैं। उसको अगर सीटी लगाते हैं या नॉर्मली भी पकाते हैं तो बहुत जल्दी से वो पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो ब्लैक उड़द की दाल जो है या ब्लैक उड़द है, उसको अगर आप पकाने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दैट मीन्स क्या हुआ, उड़द जो है ये गुरु अन्न है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, हेवी टू डाइजेस्ट है। और मूंग जो है वो बहुत लघु अन्न है, बहुत इजीली पचता है, और पकता भी है और पचता भी है, दोनों चीजें। जो बाहर अच्छी तरीके से जल्दी पकता है, द सेम थिंग अंदर भी तो काम होने वाला है ना। अंदर भी पचाने का ही काम होता है, मतलब पकाने का ही काम होता है। इसीलिए जो बाहर उस अन्न की प्रकृति है, वैसा ही इफेक्ट अंदर जाने के बाद भी उसका हमको देखने को मिलता है। और इसीलिए किसी की अगर कफ प्रकृति है, जिसका अग्नि ऑलरेडी बंद है, डाइजेशन फायर जिसके कम है, और अगर वो उड़द की दाल ज्यादा मात्रा में खाता है, तो उसका अग्नि उस उड़द की दाल को पचा नहीं पाता है, उसका अच्छी तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, और उसको अनेक तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम लोग ज्यादातर एडवाइस करते हैं कि मूंग की सब्जी खाओ या हरे मूंग का इस्तेमाल करो, क्योंकि हरे मूंग जो है बहुत ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल बाय बॉडी एंड इजीली डाइजेस्टेबल। ये दोनों बहुत ही दोनों तरीके से, मतलब पचाने के लिए और एब्सॉर्प्शन के लिए भी बहुत बेनिफिट हरे मूंग का होता है। तो ये प्रकृति को देखना, और ऐसे ही आपको हर एक पदार्थ जो आप खाते हो, अगर आप गेहूं देखो और ज्वारी देखो या जवार देखो, तो गेहूं जो है थोड़ा चिकना होता है, स्निग्ध उसके अंदर के गुण है। आप उसका आटा भी जब गूंथते हो तो हाथ में चिपक जाता है, थोड़ा चिकनाहट उसके अंदर होती है। और जवार जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, पचने के लिए हल्का होता है। अगर आप उसका आटा गूंदो तो हाथ में थोड़ा सा भी नहीं चिपकता, मतलब उसके अंदर चिकटने वाला, चिपकने वाला गुण नहीं है। और इसीलिए जब जिसको वजन कम करना है, जो ओबेसिटी के पेशेंट है, उनमें हम लोग, या डायबिटीज वाले पेशेंट, उनको में हम लोग बोलते हैं कि गेहूं से जगह पे आप ज्वार की रोटी खाओ, क्योंकि ज्वार की रोटी जो है इजीली एक्सेप्ट होती है, डाइजेस्ट होती है, और वो बॉडी में चिपक नहीं जाती है, चिकनाहट नहीं तैयार करती, ग्लूटेन फ्री होती है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और आपका फैट कम करने के लिए भी बेनिफिट मिलता है। तो ये प्रकृति, हर एक पदार्थ की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। द सेम वे अगर आप दूध को देखो, तो दूध और बासुंदी का दो पिक्चर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। दूध अगर हम लोग पीते हैं तो थोड़ा हल्का होता है पचने के लिए, लेकिन उसी दूध को जब हम लोग बॉईल करते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं, और बाद में उसकी जो बासुंदी बनती है, रबड़ी बनती है, वो थोड़ी हेवी होती है पचने के लिए। तो अगर हम लोग दूध एक या दो गिलास लेते हैं, तो बासुंदी तो एक वाटी खाने से भी पेट भर जाता है, हेवी हो जाती है, पचने के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हर एक पदार्थ की प्रकृति को समझ के ही उसको आपको सेवन करना आवश्यक है। देन आता है सेकेंड पार्ट हमारा, करण। करण मतलब प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। कोई भी फूड जब हम लोग उसको प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर पकाने की क्रिया करते हैं, तो उसके क्वालिटीज में चेंजेस आते हैं। या नॉर्मली अगर हम लोग देखें, जो दही होता है, हम लोग बोलते हैं कि जो आयुर्वेद में दही जो है अभिषंदी बोला है, स्वेलिंग करने वाला बोला है। और इसीलिए जिनको स्किन की प्रॉब्लम है या स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, उनको हम लोग दही अवॉइड करते हैं, दही नहीं लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दही से स्वेलिंग बढ़ने का काम होता है। लेकिन उसी दही को जब हम लोग मंथन करते हैं, चर्निंग करते हैं प्रॉपरली, और उसका बटर मिल्क बनाया जाता है, उसकी छाछ बनाई जाती है, तो इसी छाछ को हम लोग स्वेलिंग को कम करने के लिए एज ए ट्रीटमेंट पार्ट के लिए भी यूज करते हैं। क्योंकि जो छाछ है उसमें मंथन करने की वजह से उसका जो कफ है, कफ का जो गुण, कफ बढ़ाने वाला जो दही का गुण है, वह कम हो जाता है। वह इजी होता है डाइजेशन के लिए, हल्का होता है, और वो स्वेलिंग को कम करने के लिए मदद करता है। तो इसी तरीके से प्रोसेसिंग करने से भी कुछ पदार्थ जो है उसके गुणों में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, और हमारी बॉडी के अनुसार एक्सेप्टेबल कंडीशन में उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई चीजों को भूनते हैं, किसी को पानी में बॉईल करते हैं,
कोई चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से पहले पीस के लेते हैं। तो ये सभी जो प्रोसेसिंग हम लोग फूड के ऊपर करते हैं, उससे वो पदार्थ के जो गुण है वो बॉडी के लिए इजीली एक्सेप्टेबल कैसे हो उसके अनुसार किए जाते हैं। और इसीलिए हमारे जो पारंपरिक कुकिंग प्रोसेस है, इसमें ये प्रोसेसिंग ऑफ द फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पाक कला, कि किस तरीके से फूड को बनाना है, कौन से कॉम्बिनेशन उसके साथ में आपको सेवन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसमें क्या करने से उसके क्वालिटीज में क्या फर्क पड़ता है। प्रोसेसिंग जब हम लोग बनते, कोई रेसिपी हम लोग बनाते हैं, सो उसी अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए इजीली एक्सेप्टेबल हो। तो इसके लिए प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड। जैसे अगर आप देखो तो कुछ पदार्थ जो ऐसे होते हैं बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, अच्छे भी होते हैं। इंडिविजुअली अगर आप देखो तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लाई भी उसके अंदर होता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन उन्हीं दो पदार्थों को जब हम लोग कंबाइन करके खाते हैं, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। अगर आपको एग्जांपल देती दूं, तो फ्रूट एंड मिल्क है ना, दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन। फ्रूट सलाद हम लोग खाते हैं या कभी मिल्क शेक बना के खाते हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रूट जो है ये अम्ल गुणात्मक होते हैं, थोड़े उष्ण प्रकृति के होते हैं, और उसके साथ हम लोग दूध को मिलाते हैं, तो ये विरुद्ध अन्न हो जाता है। बहुत बार हम लोग फ्रूट्स और मिल्क के साथ में आइसक्रीम इस तरीके का ये भी हम लोग खाते हैं। उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसे होता है दूध और दही के साथ हम लोग नमकीन कुछ पदार्थ खाते हैं, यह भी विरुद्ध अन्न होता है। आजकल लोग चाय के साथ रोटी खाते हैं, चाय के साथ खारी बिस्किट टोस्ट ऐसे खाया जाता है, तो ये भी विरुद्ध अन्न का ही पार्ट है। कभी कभी नॉनवेज खाया जाता है और उसके बाद उसके साथ में दही का सेवन होता है, आइसक्रीम का सेवन होता है, तो यह भी विरुद्ध अन्न है। ऐसे आयुर्वेद में पूरी लिस्ट बताई गई है कि कौन से पदार्थों को किसके साथ में सेवन करना आवश्यक है। अगर ये गलत कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको खाते हैं, सो डेफिनेटली हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। क्योंकि ये जो बैड कॉम्बिनेशन होता है या अलग अलग तरीके का संयोग जब हम लोग पदार्थों का करते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में विषैले पदार्थ, जिसको हम लोग आम बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो बॉडी डाइजेस्ट तरीके से सही तरीके से नहीं कर पाती है। और इसीलिए ऐसे जो गलत संयोग है उसे हमें टालना है, ऐसे संयोग को आपको सेवन नहीं करना है। और कुछ अच्छे संयोग भी होते हैं, जैसे दूध में अगर हम लोग शतावरी डाल के पीते हैं, तो वो शतावरी के और दूध के दोनों के जो गुण बेनिफिट्स है वो बढ़ाने का काम होता है उसमें। तो इस तरीके के कुछ अच्छे संयोग भी होते हैं जो हम लोग लेने के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि इसके साथ में ये लो। कभी कभी कुछ दवाइयाँ लेने के टाइम पे दवाइयाँ भी अगर हम लोग घी के साथ लेते हैं, कभी हनी के साथ लेते हैं, किसी और पदार्थ के साथ, तक्र के साथ दवाई लेने के लिए बताया जाता है, अदरक के रस के साथ दवाई लेने के लिए बोला जाता है, तो इससे क्या होता है, उस दवाइयों का भी इम्पैक्ट अच्छी तरीके से होने में फायदा मिलता है। तो ऐसे कुछ गुड कॉम्बिनेशन भी होते हैं आहार के, जो आपको सेवन करना इजी होता है, एक्सेप्टेबल होता है बॉडी के लिए। देन अगर हम लोग राशि के बारे में, राशि मतलब क्वांटिटी है ना, कितना खाना चाहिए, कैसे और कितना खाना चाहिए। तो राशि को अगर हम लोग देखें तो उसमें भी हमको दो पार्ट में उसको समझना होगा, कि सुबह दोपहर शाम आपको कितना कितना खाना है, और ओवरऑल एवरी टाइम जब आप खाना खाते हो तब आपको कितना खाना खाना है। अगर आप ये पिक्चर में देखो तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जो ओबेस पर्सन है उसमें क्या होता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बहुत बढ़िया। बट आयुर्वेद में क्या बताया है कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो राजा के जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पौष्टिक, पोषण युक्त, और जो हेवी थोड़ा सा भी डाइजेशन के लिए वो भी चलेगा, लेकिन वो सुबह के टाइम पे आपको खाना आवश्यक है। दोपहर का जो लंच का टाइम है वो थोड़ा हल्का खाना चाहिए आपको। और रात का जो आहार आप सेवन करते हो वो एकदम भिखारी के जैसा, दोपहर का खाना प्रधान के जैसा और रात का खाना भिखारी के जैसा। भिखारी के जैसा मतलब कि बहुत भूख लगी है लेकिन थोड़ा सा ही आपको खाना है। भिखारी को कैसे होता है, बहुत भूख लगती है लेकिन बेचारे को एक आधी दो रोटी मिलती है, उसी में उसको खा के सो जाना पड़ता है। द सेम वे अगर आप ये पिक्चर भी देखो तो जो लोग अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच ओके ओके होता है और डिनर एकदम लिमिटेड हो या कम लेते हैं, तो उनकी बॉडी इस तरीके की होती है। लेकिन उसके अपोजिट आजकल जो ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि ब्रेकफास्ट में सिंपल चाय कॉफी, थोड़े से खारी बिस्किट टोस्ट नमकीन खाकरा ऐसा कुछ लेते हैं, लंच में टिफिन लेके जाते हैं ऑफिस में, इसके लिए थोड़ा माइट सब्जी रोटी वगैरह होता है, और डिनर जो है बहुत ज्यादा प्रमाण में और एकदम हेवी होता है, सब कुछ सब्जी रोटी दाल चावल स्वीट नमकीन, फिर नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज, ये सभी चीजें रात में अगर आप खाते हो
तो पचने के लिए हेवी हो जाते हैं और फिर आपकी बॉडी भी ऐसे ओबेसिटी की तरफ झुकती है, जिससे आपको बीपी, डायबिटीज और ऐसे अलग अलग बीमारियां होने के लिए आपकी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाकर। तो इस तरीके से आपको सुबह, दोपहर और शाम आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में भी आपका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, राशि कितनी होनी चाहिए, वो समझना है। उसी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि आप जब आहार लेते हो, एक टाइम पे जब आप आहार का सेवन करते हो, तो आपका जो पेट है उसके अनुसार आपको आहार लेना आवश्यक है। हर एक पर्सन के लिए कुछ हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि 2 रोटी खाओ या 3 रोटी खाओ या 4 रोटी खाओ, परंतु एवरी पर्सन जो अलग अलग होता है, उसका पेट का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है। और इसीलिए आयुर्वेद में ऐसे बोला है कि जो अगर आपके का जो पेट है उसके आप 4 भाग करो, तो 2 भाग जो है अन्न से भरो, एक भाग जल से भरो और एक भाग खाली रखो वायु से, वायु के संचलन के लिए, हलचल होने के लिए, पकाने के लिए अच्छी तरीके से। दूसरा एक श्लोक है जिसमें बोला है कि आपका जो स्टमक है, इमेजिन करो कि उसके 3 पार्ट कर लो। एक पार्ट में अन्न है, जो भी सॉलिड फूड आप खाने वाले होते उसको आपको फील करना है। एक पार्ट में आपको जल लेना है और एक पार्ट आपको पूरी तरीके से खाली रखना है, क्योंकि वायु का संचरण वहां पे हो, वहां पे जो भी आपने खाना खाया है उसका मिक्सिंग होना जरूरी है ना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम लोग मिक्सर में कोई भी चटनी बनाने के लिए मिक्सर के जार में भरते हैं धनिया या सिंगदाना, मिर्ची सब हम लोग डाल के अगर मिक्सर का जार पूरा ऊपर लेवल तक भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिक्सर हमारा घूमेगा ही नहीं, चटनी डेवलप अच्छी तरीके से नहीं पीसी जा सकती है। लेकिन उसी को अगर हम लोग थोड़ा मात्रा कम करें, तो थोड़ा पानी डाले और थोड़ा स्पेस भी रखे, तो उस चटनी को पीसने के लिए सही जगह वहां पे मिलती है और तभी हमारी चटनी अच्छी तरीके से तैयार हो सकती है। उसी तरीके से हमारे पेट में भी अगर पूरा ठूस ठूस कर पूरा पेट भर के अगर हम लोग खाना ही खाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर से पानी भी पिएंगे, फिर उसको हिलने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, तो आहार का पचन कैसे होगा। और इसीलिए हमेशा आपको ये कंसेप्ट को समझना है कि जब भी आप आहार सेवन करो, अपने स्टमक को एक कैपेसिटी जितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी जितनी है, उससे आधा ही आपको खाना खाना है। थोड़ा सा लिक्विड अन्न या फिर जूस, फ्रूट जूस बोलो, या लिक्विड कढ़ी, दाल चावल, ये सब चीजें, दाल का ये सब लिक्विड पार्ट आपको लेना है, पानी आपको लेना है, और एक पार्ट आपको स्पेस रखना है, खाली रखना है वायु के संचलन के लिए। ठीक है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है देश, जहां पे आप रहते हो, कौन से देश में आप रहते हो, कौन से एरिया में आप रहते हो, वहां पे क्या पकता है, उसके अनुसार ही आपको आहार का सेवन करना आवश्यक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली लोग परोठे खाते हैं, गेहूं के परोठे खाते हैं, ये सब चीजें खाई जाती है, क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो ठंडा होता है, वहां का अग्नि ज्यादा होता है उन लोगों का, इसके लिए वो उसको पचाने की ताकत उनके अंदर रहती है, और इसीलिए वो सब चीजें वो खाते हैं। साउथ में अगर आप जाओ तो राइस ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, वहां पे वही पकता है और उनके बॉडी के लिए वो साथ में होता है, इजीली एक्सेप्टेबल भी होता है। सो जो देश में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे जो अन्न धान्य पकता है, डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन जिसका किया जाता है, वैसे ही अन्न पदार्थों का सेवन आपको करना आवश्यक है। परंतु अभी हम लोग जैसे कॉन्टिनेंटल एरिया में हम लोग कहीं पे भी जाओ तो कोई भी फूड हमको मिलता है, और इसीलिए कहीं पे भी हम लोग कुछ भी फूड खाएंगे, अन्न का सेवन करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे बॉडी के लिए साथ में नहीं होगा, हमारी बॉडी उसे सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से ही हमें ज्यादातर तकलीफें होती है। तो हमारे परंपरा से हमारे दादा दादी, नाना नानी जो एरिया में रहते थे, जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं, अकॉर्डिंगली हमको खाना चूज करना, क्या अन्न का सेवन करना, ये इसको समझ के, उसको अंडरस्टैंड करके ही उन पदार्थों को सेवन करना आवश्यक होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काल, मतलब कौन से सीजन में आपको क्या खाना है। अभी मार्केट में अगर आप देखो तो 12 महीने आपको हर एक फ्रूट और हर एक सब्जी अवेलेबल होती है, परंतु निसर्ग या जो नेचर है, ऐसा नहीं होता है। नेचर में हर एक फ्रूट और हर एक फल, हर एक सब्जी का एक अलग से टाइम होता है, समय होता है, उसी वक्त वह डेवलप होती है, या उसका जो है ना खेती की जाती है, क्योंकि उसी टाइम पे वो अच्छी तरीके से उसकी उत्पत्ति हो सकती है। और इसीलिए हमको भी ये ध्यान रखना है कि जो काल में, जो समय, जो सब्जियां, जो फल, जो धान्य मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, उसी समय पे उनका सेवन करना आवश्यक होता है। उसके बेनिफिट क्या क्या है, क्योंकि जब उस काल में आप उस चीज का सेवन करोगे,
जैसे आप समझो कि अभी मटर है, तो मटर नॉर्मली ठंडियों के सीजन में आते हैं, 12 महीने आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन तभी जो है मटर बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, उसमें ग्रेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं, हमारे पैसे भी बचते हैं क्योंकि उस वक्त उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है, सस्ते में मिलता है। टेस्ट उसकी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से डेवलप किया हुआ है, फ्रोजन किया हुआ या स्टोर किया हुआ नहीं मिलता है, इसके लिए वो फ्रेश लगता है, खाने में अच्छा लगता है। उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं होता है, उसको फ्रोजन करने के लिए जो मेंटेनेंस लगता है वो सब चीजें नहीं लगती है। वैरायटी ऐड होती है हर एक सीजन में, अगर आप जो सीजन के हिसाब से जो सब्जी आती है, जो फल आते हैं, उसको अगर आप खाते हो तो डेफिनेटली आपके खाने में हमेशा वैरायटी रहती रहेगी। और जो लोकल फ्रूट सप्लायर होते हैं या जो वेंडर्स होते हैं, उनके लिए भी वो फायदा होता है। और अपने खुद के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो सीजन में जो बनाया है भगवान ने, अगर जैसे अभी आम का सीजन आने वाला है, अभी आम का सीजन आने वाला है, तो अप्रैल या मई में ही आम अच्छी तरीके से आते हैं मार्केट में, तभी आपको आम का सेवन करना आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग उस आम को प्रिजर्व करके उसका रस निकाल के फ्रीजर में रख के पूरे साल भर उसको सेवन करने की कोशिश करते हैं। परंतु भगवान ने अगर उस आम को ये 2 महीने के लिए ही मार्केट में लाते हैं या उसी टाइम पे उसको पेड़ पे उगाया जाता है, इसका मतलब उसी सीजन में वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, उसी सीजन में हमको उसको सेवन करना आवश्यक है। अदर टाइम पे उसको आपको सेवन नहीं करना है। सेम विथ वाटरमेलन, वाटरमेलन भी आपको हमेशा मिलता है मार्केट में, लेकिन ये सभी गर्मियों के सीजन में ही उसका ज्यादा प्रमाण होता है या नेचुरल उसका सीजन है, और उसी समय उसको सेवन करना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ये 6 पार्ट्स को आज हमको देखना है। उसके साथ साथ उपयोग या उपयोग संस्था, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ किस चीजों का, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो उष्ण होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा घी या थोड़ा ऑयल, अच्छी तरीके से उसके अंदर लुब्रिकेशन भी होना चाहिए, मात्रा के हिसाब से, प्रमाण के हिसाब से खाना चाहिए। जीर्ण वीर्य, जीर्ण मतलब पहले का जो हमने खाना खाया है वो सही तरीके से हजम हो गया है, पच गया है, उसके बाद ही आपको नया खाना या नेक्स्ट वाला फूड सेवन करना आवश्यक होता है। वीर्य विरुद्ध, जैसे मैंने बोला कि बैड कॉम्बिनेशन या जो विरुद्ध होते हैं उसको आपको सेवन नहीं करना है। इष्ट देश, जहाँ पे जो पैदा होता है उसी को खाना है। नाति द्रुतम नाति विलंबितम, मतलब बहुत घाई घाई में या बहुत स्लोली, इस तरीके से भी आपको खाना नहीं खाना है। आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, बहुत ज्यादा कलबल हो, बहुत ज्यादा आवाज हो, ऐसे जहाँ पे शांत एटमॉस्फेयर नहीं हो, प्रसन्न एटमॉस्फेयर नहीं हो, ऐसी जगह पे भी आपको खाना नहीं खाना है। और आपको जब भी आप खाना खाते हो तो आपकी आत्मा को, आपके माइंड को, आपके शरीर को अच्छी तरीके से शांत करते हुए, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन के साथ आपको उस खाने को सेवन करना आवश्यक होता है। ऐसे कुछ नियमों को हमको फॉलो करना आवश्यक है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना पहले का पचा हुआ है कि नहीं पचा है? तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे में पूरी तरीके से पच जाता है या डाइजेशन हो जाता है। तो फिर से हमें भूख लगने लगती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि आपने पहले खाना जो खाया है वो सही तरीके से हजम हुआ है। पेट में हल्कापन लगता है, हल्का लगता है, ऐसे पेट पूरा खाली है ऐसा फीलिंग आता है। आपका जो मोशन है, यूरिन है, उसका वेग उसको नेचुरल तरीके से आता है, वो जो कॉल है वो अच्छी तरीके से आता है, अच्छी तरीके से मल मूत्र का विसर्जन भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आता है। और अच्छा डकार आना, स्वच्छ जो बोलते हैं ना, शुद्ध डकार आना, यह भी एक अच्छी तरीके से खाना पच गया है, इसको इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से अगर आपको ये सिम्टम बॉडी दिखाई देती है, बॉडी आपको सपोर्ट करती है, आपको एक बोलते संकेत देती है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपने पहले जो खाना खाया है वो सही तरीके से हजम हो चुका है, फिर अभी आप नेक्स्ट खाना सेवन कर सकते हो। और उपभोक्ता मतलब हम एज अ पर्सन, जब आप खाना खाते हो तो भगवान को प्रार्थना करके जो खाना हमारे सामने रखा है उसको बहुत प्यार से धन्यवाद देकर, भगवान, कितने सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उनको खाना नहीं मिलता है, परंतु हम कितने भाग्यशाली है कि हमें बहुत इजीली दोनों वक्त का खाना अच्छी तरीके से मिलता है। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको कभी भी आपको बोलते हैं ना, ऐसा ये मुझे पसंद नहीं है या आई डोंट लाइक दिस, इस तरीके से निगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। बहुत प्यार से जो भी आपके घर पे बनाया जाता है उसको बहुत प्यार से, बहुत आदर के साथ और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत धन्यवाद की भावना देकर, अपने वय के अनुसार, आपका एज कैसा है, आपकी बल कैसी है, आपको पचाने की ताकत कितनी है, आपकी डाइजेशन फायर कैसी है, आपको उसको पचाने की ताकत कैसी है,
आपको क्या वो सूट होता है या नहीं सूट हो रहा है, ये आपकी बीमारी के हिसाब से वो चलेगा आपके लिए कि नहीं चलेगा, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उस आहार को आपको सेवन करना आवश्यक होता है। और इस तरीके से जब आप ये 8 पॉइंट्स को ध्यान में रख के जब आप आहार सेवन करते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इस तरीके से अगर आप आहार सेवन करते हो तो आपको कभी भी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस तरीके से आहार नहीं सेवन करते हो, तो अगर आप भले कितनी ही मेडिसिन लेते रहो तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये आहार का जो अष्टो आहार विधि विशेषायतन है, इसको समझ के उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही आवश्यक है। यस, सो थैंक यू सो मच। सर्वे संतु निरामया, आप सभी की हेल्थ अच्छी रहे, निरामय रहे, और अच्छी तरीके से आपको जो भी तकलीफ है या जो भी बीमारी है उससे भी आपको जल्द से जल्द राहत मिले, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो और अच्छी तरीके से स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ मैं यहाँ पे मेरा सेशन एंड अप करती हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप पूछ सकते हो। यस, अगर आपको कनेक्ट करना है तो हमारे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, हमारे साथ ईमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। यस, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। यस, यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।